हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस ऑन कैमरा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों के हेल्दी हैबिट्स से रिलेटेड है, जो कि हम बचपन में ही अगर डेवलप करें तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल और हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। एक्चुअली जब गिनी का बर्थ हुआ था तो मेरी मम्मी मुझे समझाती थी कि बच्चे जो होते हैं ना, कुम्हार की गीली मिट्टी की तरह होते हैं और बस उनको जैसे शेप में डालो वो ढलते जाते हैं। और ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको आजमाया है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो भी चीज़ें सीखते हैं या तो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स से, अगर दादा दादी साथ में हो या कोई भी और फैमिली मेम्बर साथ में हो तो उनसे सीखते हैं। तो अगर हमें बच्चों को कुछ अच्छा सिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने रूटीन को सही करना पड़ेगा। जब हम सही रहेंगे तभी हमारा बच्चा भी सही सीखेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज कि क्या क्या हैबिट्स हैं जो हमें बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए स्टार्टिंग से ही। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ गुड हाइजीन मेंटेन करना। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन मेंटेन करना, ताकि जो बीमारी है वो हमारे दरवाजे से कोसों दूर रहे, वो हमारे घर आ ही ना पाए। उसके लिए अगर जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, सबसे अगर बच्चा घर में घुसा, सबसे पहले उसको ले जाके हैंड वॉश करवाना, पैर धुलवाना, ये सब चीज़ें अगर वो शुरुआत से ही करेगा तो उसकी मतलब रूटीन में आ जाएगा कि जैसे ही बच्चा खेल के भी आया बाहर से तो सबसे पहले हैंड वॉश करने जाएगा, पैर धोने जाएगा, कपड़े चेंज करेगा। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, रोज़ नहाने की हैबिट, ये स्टार्टिंग से ही होती है तो बहुत अच्छी बात है। खांसते या छींकते टाइम टिश्यू यूज़ करना, या फिर चलिए मान लेते हैं घर में बैठे बैठे हुए हमेशा कोई टिश्यू पेपर लेके नहीं बैठा होता या कुछ भी कहीं भी, तो अगर हैंड को भी यूज़ कर लिया और फिर इंस्टेंटली उसका हाथ धुलवा दिया, तो ये सब चीज़ें हैं कि उसको धीरे धीरे आदत में आ जाएगी। नहीं, अगर मैंने अभी ऐसे छींका है तो फिर जाके मुझे हाथ धोना है। सोप से हैंड धो ले तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट हैंड सैनिटाइज़र तो घर घर में जगह जगह लोग रखते हैं, एटलीस्ट सैनिटाइज भी कर ले तो ये भी ठीक है। दूसरी चीज़, अगर जैसे बच्चा 4 साल से ऊपर का हो गया है या थोड़ा बड़ा है वैसे, तो उसको फ्लश ऑन करना, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे ना नहीं अगर सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। वो छोटे बच्चे हैं यार, उनसे तो ये गलती हो ही सकती है। अगर आप उनको ये चीज़ें रूटीन में ला दोगे ना, उनकी आदत बना दोगे, तो वो डेफिनेटली जब भी वॉशरूम यूज़ करेंगे उसके बाद फ्लश जरूर ऑन करेंगे। इससे क्या होगा कि कहीं आप बाहर भी जाओगे ना तो आपको कभी एम्बैरस नहीं होना पड़ेगा। अगर बच्चे ने आपका वॉशरूम यूज़ किया और फ्लश ऑन नहीं किया लाइक दैट, तो कभी हो जाता है ना कि नहीं किया तो फिर सामने वाले के घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। इट इज़ मेक अ रूटीन फॉर एवरी एक्टिविटी। जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरुआत से एक रूटीन फॉर्म कर देते हैं ना तो बच्चे को पता होता है कि ऐसे ही ये काम इस टाइम में होना ही है, वो ना नुकुर कम करते हैं। वैसे तो बच्चे हैं करते ही हैं, लेकिन वो कम करते हैं। इससे जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये चीज़ें अगर दे रहे हो प्रॉपर वे में, 1 साल से अगर बड़ा बच्चा हो गया तो फिर तो आप रूटीन सेट कर ही दो उसका कि अगर 8 से 9 के बीच ब्रेकफास्ट है तो 12 से 1 के बीच या 1 से 2, जो भी टाइम आप अपने लिए सुटेबल समझते हो। रात में 8 से 9 में डिनर कर लिया। ये सब चीज़ें अगर फिक्स करोगे, इवन स्नैक्स टाइम, अगर स्नैक्स भी आप दे रहे हो, देना ही चाहिए, और दे रहे हो तो उसका भी एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हाँ शाम को 5 बजे स्नैक्स दे देना है। सुबह ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे तक बच्चे ने कर लिया है तो 11 बजे कुछ उसको देना है। ये सारी चीज़ें अगर फिक्स रखोगे ना तो बच्चे भी नानुकुर कम करेंगे, उनके हैबिट में आ जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट है अगर शुरुआत से ही डेवलप हो रही है तो, उनके इम्यूनिटी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, फॉर एवरीथिंग। बच्चों के सोने का रूटीन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें अगर आ जाता है कि हर एज के बच्चे के लिए एक अलग अलग पैरामीटर है कि उनको कितनी देर की नींद लेनी चाहिए। जैसे मेरी डॉटर 3.5 साल की है तो डेफिनेटली उसको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए पूरे दिन में। तो वो दिन का रात का सब मिला के इतनी नींद ले लेती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे ही आप भी चेक कर सकते हो कि मेरा बच्चा कितना बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग उस पैरामीटर पे कितने आवर्स की नींद उसको बहुत ज़रूरी है, तो उतना नींद अगर बच्चा लेता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेस स्क्रीन टाइम।
और ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हर घर में है आजकल। वैसे भी बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में कि वैसे ही पेरेंट परेशान है, और उसके बाद भी वो टीवी या मोबाइल लेके बैठे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट इसका भी एक सोल्यूशन है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही उसका फिक्स टाइम कर दे कि तुम्हारा टीवी देखने का ये टाइम है या तुम्हारा फ़ोन देखने का ये टाइम है, तो बच्चे फिर उसी टाइम पे मांगेंगे। लाइक मेरी डॉटर है, वो उसका टाइम है कि वो लंच के टाइम वो टीवी देखती है, तो फिर वो बोलती है कि हाँ मम्मा मेरा ये टाइम है टीवी का, तो मैं देखूँगी। और फिर मैं भी उसको नहीं रोकती बिकॉज मैंने उसको फिक्स कर दिया है। और उसके अलावा वो कभी नहीं बोलती कि मुझे टीवी देखना है या मुझे फ़ोन दो। हाँ, एक टाइम वो ज़रूर बोलती है जब वो मुझे फ़ोन देखते हुए देखती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ही बोला था कि अगर बच्चों को सही करना है तो सबसे पहले खुद को सही करना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर हैबिट, बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों के रूटीन में हमें इम्प्लीमेंट करना ही करना चाहिए। बिकॉज जैसे हम सुबह उठते हैं बड़े लोग, फ्रेश हुए, एवरीथिंग, लाइक अगर एक गिलास पानी पी लिया तो हमारी बॉडी को एक अलग ही एनर्जी फील होती है, बहुत अच्छा फील होता है। तो सेम थिंग बच्चों के साथ भी है, वो भी रात भर के सो के उठे होते हैं, ब्रश किया और फिर पानी थोड़ा पी लिया तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है। और ये हैबिट अगर डेवलप होती है तो ये बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, अगर बच्चा दिन भर इधर उधर खेल रहा है या हर समय आप उसके साथ नहीं बैठे हो, तो उसके वाटर बॉटल में अगर आप पानी भर के उसके पास रख दो जहाँ पे वो खेल रहा है, तो धीरे धीरे उसके हैबिट में आ जाएगा। और बार बार अगर उसको टोकते रहोगे चलो पानी पी लो या कुछ, तो धीरे धीरे वो सीख जाएगा बच्चा पानी पीना। अगर प्यास लगेगी ना, वो अपनी बॉटल देखेगा तो डेफिनेटली वो उठाएगा बॉटल। लेकिन अगर उसके सामने पानी नहीं होगा, बच्चे के सामने उसको प्यास भी लगेगी तो भी नहीं मांगेगा। वो खेलने के चक्कर में ना बच्चे हमेशा भूल जाते हैं और वो पानी नहीं पीते। सो इस बात का तो प्रॉपर आप ध्यान रखो कि जहाँ पे भी बच्चा खेल रहा है उसके पास उसका वाटर बॉटल होना ही होना चाहिए, क्योंकि खेलते समय प्यास लगती है बच्चों को। फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है जो कि बच्चों को करवानी चाहिए। जैसे ठीक है एवरी टाइम वो उछल कूद नहीं सकते, ठीक, वो भी थक जाते हैं, बट अगर एक टाइम फिक्स कर लो कि इवनिंग टाइम में आपको ऐसे खेलना है। ज़रूरी नहीं है, मैं मानती हूँ कि अभी कोरोना में एवरीबडी इज़ नॉट लाइक कि बाहर जाके खेलेंगे, बच्चे वो प्रेफर नहीं कर रहे, लेकिन अगर घर में भी है तो घर में भी हो सकती है फिजिकल एक्टिविटी। कई तरह के एक्सरसाइजेज होते हैं, डांस होता है, कुछ अपने टॉयज से उछल कूद, ये सब चीज़ें। जैसे मैंने टॉयज सेक्शन में भी एक हुला हुप का एग्जाम्पल दिया था, वो भी एक गेम है, और भी कई चीज़ें होती है। तो ये बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, उनके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, एवरीथिंग के लिए। तो आप डेफिनेटली बच्चों में ये हैबिट डालो कि वो फिज़िकली एक्टिव रहें। इससे उनका प्रॉपर मतलब खाना भी डाइजेस्ट होता है, उनको भूख भी लगती है, उनका डाइट भी फिर अच्छा जाता है। तो डेफिनेटली गो फॉर इट एवरीबडी, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ें डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कि कौन कौन सी हैबिट है जो कि बच्चों में शुरुआत से ही डेवलप करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा, देन लास्टली मैं यही कहूँगी, शेयर इट, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। ओके, थैंक यू सो मच।